हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, यानी वक्री ग्रह के बारे में। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स रही है पिछले काफ़ी समय से कि वक्री प्लैनेट्स पर वीडियो बनाओ, वक्री प्लैनेट्स पर वीडियो बनाओ। तो आज मैं बना रहा हूं, लेकिन शुरुआत का पार्ट जरूर देखना। शुरू का अगर आप बेसिक छोड़ दोगे तो फिर आपको बहुत समस्या आएंगी पीछे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले तो वक्री प्लेनेट का ये मतलब होता है कि जब कोई प्लेनेट उल्टा चलता है तो उसको हम वक्री प्लेनेट मानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा है तो वो वृष राशि की तरफ जा रहा है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है या पहले नंबर की राशि में बैठा है तो वो दूसरे हाउस, सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो सेकंड से फर्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी उल्टा चलते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ जाते हैं, तो उसको हम वक्री प्लैनेट बोलते हैं। अब इसमें 4 प्लैनेट्स के बारे में आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इनको आज हम डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कभी वक्री होते ही नहीं है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा तो कभी वक्री होते ही नहीं है, तो आज की वीडियो का वो हिस्सा बनेंगे नहीं। और राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादा स्पेशल चीज नहीं होती, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे राहु केतु के बारे में। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें 5 प्लैनेट्स आपके रहेंगे। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। ये 5 प्लैनेट 80 to 90% टाइम आपके मार्गी ही मिलेंगे, बट 10-20% टाइम ऐसा होता है कि ये वक्री होते हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट हकीकत में वो पीछे की तरफ नहीं जाते, जाते वो आगे की तरफ ही है। बट वो एक अलग साइंस है, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आप शायद इंटरेस्ट भी उसमें ना लो। अभी बस आपको इतना ही देखना है कि आपकी कुंडली में जिस भी प्लेनेट के ऊपर स्टार लगा हो, एक स्टार अगर लगा है तो वो रेट्रो है, आपकी कुंडली में वक्री है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्री प्लैनेट्स का इन जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा, मैंने लिखा है बून, बॉन्डेज एंड बर्डन फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ये 101% सच्चाई है। ये जो 3 शब्द मैंने यूज किए हैं ना, बून यानी कि वरदान, आपका रेट्रो प्लैनेट आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। उसके बाद बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब बंधन, बंधन तो दिखाता है। ठीक है, जो भी रेट्रो प्लैनेट आपको मिले हैं वहां पर आपका कुछ कार्मिक डेट पेंडिंग है, कुछ ऐसा कर्मा पेंडिंग है जो आपको इस जन्म में एक तरीके से उसको समाप्त करना है, यानी उसका फल आपको भोगना है। ठीक है, बोन, बॉन्डेज एंड बर्डन। बॉन्डेज है तो बर्डन अपने आप आ ही जाता है। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपका जो रेट्रो प्लैनेट है वो आपके लिए वरदान है या अभिशाप है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट पे। उसके अलावा जो रेट्रो प्लैनेट है ना, वो देता है आपको रिपीटिशन, देता है डुअलिटी, देता है कंफ्यूजन, देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो अब मैं वन बाय वन सारे प्लैनेट्स को जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। और हाँ, रेट्रो प्लैनेट का ना चेष्टा बल बहुत अधिक होता है। हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें 6 तरीके का बल बताया गया है, 6 टाइप्स ऑफ फोर्सेज। ठीक है, उसमें से एक होता है चेष्टा बल। जैसे आपने सुना होगा ना, दिग्बल है, सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होता है। तो इसी तरीके से एक चेष्टा बल होता है। ठीक है, एक दृक बल होता है, एक स्थान बल होता है, एक काल बल होता है। तो इस तरीके से ये 6 बल होते हैं, जिसमें से एक है आपका चेष्टा बल। तो जो रेट्रो प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है। चेष्टा बल का मतलब क्या है? जो प्लैनेट जितना स्लो चलेगा उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जो प्लैनेट जितना स्लो चलेगा उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे उतना ज्यादा होगा, इसको हम चेष्टा बल बोलते हैं। अब आप एक चीज सोच के देखिए, वैसे तो शनि सबसे स्लो चलता है, लेकिन वो आगे की तरफ चलता है ना। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि अगर कोई प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी अगर हम काउंट करेंगे, स्पीड की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर पीछे की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। रेट्रो प्लेनेट पीछे की तरफ जाएगा ना, तो जो रेट्रो प्लेनेट है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी तो आप नेगेटिव में मान के चलिए, उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव तो 0 से भी छोटा होता है। तो इसीलिए रेट्रो प्लैनेट का चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है, जिस वजह से
ये इनके जो रिजल्ट्स है आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं, इनकी जो एनर्जी है आपके आसपास बहुत प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट एनी डिले। वन बाय वन जो 5 प्लैनेट्स हैं हमारे, उनका रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में आपका मंगल रेट्रो है तो ये किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देगा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, रेट्रो का मतलब होता है रिपीटिशन, डुअलिटी, रिवीजन और ये कंफ्यूजन, ये सारी चीजें देता है। उसके बाद मंगल अगर आपका रेट्रो है तो ये आपकी कुंडली में मंगल बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसका चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है चेष्टा बल क्या होता है तो शुरू का पार्ट देखिए, मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है, शुरू की 3-4 मिनट जो मैंने बताया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि चेष्टा बल क्या होता है। तो चेष्टा बल बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि मंगल की एनर्जी, मार्शियन एनर्जी आपके आसपास बहुत होती है। जिन लोगों का भी मंगल एक तरीके से रेट्रो होता है, वो हो सकता है उन बहुत अच्छे एथलीट हो, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनके अंदर गुस्सा ज्यादा हो, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, बहुत ब्लंटली सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, ये देता है मंगल रेट्रो, क्योंकि मंगल आपकी चार्ट में चाहे नीच का हो, चाहे उच्च का हो, चाहे कहीं पर भी बैठा हो, नहीं बैठा हो, बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, एक चीज ये भी है कि अगर नीच का है तो वो नीच भंग राजयोग बन जाता है, क्योंकि रेट्रो हो गया, रेट्रो हो गया तो वो नीच भंग हो गया, वो प्रॉपर नीच का नहीं रहा अब मंगल। ठीक है, इसके अलावा आपके अंदर मार्शियन क्वालिटी बहुत अधिक होती है, आप सामने से लड़ने वाले हो। और ऐसा इंसान कई बार ये भी करता है कि किसी ने ऐसे इंसान को आज कुछ बोला है, वो 2-3 दिन बाद तक उसके दिमाग में घूमेगी, रिपीट होगी। लड़ाई झगड़ा ऐसे इंसान के दिमाग में रिपीट होती रहती है, जल्दी से निकल नहीं पाता। अपने दुश्मन को ऐसा इंसान भूल नहीं पाता, जब तक उसको खत्म ना कर लेगा ऐसा इंसान शांति से नहीं बैठ सकता, क्योंकि मंगल रिमाइंड हो रहा है, रिपीटिशन है। रेट्रो, रेट्रो का मतलब रिपीटिशन, घूमकर वापिस आना, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, बार बार वो लड़ाई झगड़ा। और ये किसी को भी माफ कर सकता है, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़े को ये भूल नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे इंसान, बहुत सारे इंसान मैंने देखे हैं जो पुलिस में, आर्मी में, प्रोटेक्शन फील्ड में ऐसे इंसान होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, बचपन में बहुत अच्छे एथलीट होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि भी रेट्रो प्लेनेट होगा तो हो सकता है वो मार्शियन क्वालिटी जैसे पुलिस आर्मी काइंड ऑफ चीजों में हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान ही पुलिस में चला जाएगा, मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है उनके परिवार में कोई मार्शियन एनर्जी वाला हो, मतलब कि जिसका मंगल रेट्रो होता है, उनका घर के आसपास हो सकता है कोई पुलिस स्टेशन हो, उनके घर के आसपास हो सकता है कोई फायर ब्रिगेड का स्टेशन हो, कोई पुलिस लाइन हो, आर्मी का कुछ कैंप हो, या फिर उसके पिताजी आर्मी में है, भाई है आर्मी पुलिस प्रोटेक्शन फील्ड में लॉयर हो सकते हैं, कोई ना कोई मतलब मार्शियन क्वालिटी वाला फायर ब्रिगेड में हो सकता है, बहुत अच्छा कोई रेस्टोरेंट वगैरह, क्योंकि मंगल भी ना थोड़ा उसमें आता है, बेकिंग वगैरह में मंगल को देखा जाता है। ठीक है, जो ईंटों का भट्ठा होता है जहाँ पर ईंटें बनती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, ईंटें पकाई जाती है, तो हो सकता है आसपास कोई भट्ठी है। ठीक है, तो वो उस तरीके से होता है, तो वो इंडिविजुअल चार्ट में देखना पड़ेगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, कुछ केसेज में मार्स रेट्रो बहुत अच्छा है और कुछ केसेज में मार्स रेट्रो बहुत खराब भी हो सकता है। वो डिफरेंस कहां से आएगा? अगर आप एक फीमेल हो और आपका 7th लॉर्ड होकर मंगल रेट्रो है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, टू बी ऑनेस्ट। शादी में ये कंफ्यूजन दिखा देता है, ड्युअलिटी दिखा देता है। ठीक है, रिश्ता हो रहा है फिर टूट रहा है, फिर उसी से वापस से शादी भी हो रही है। तो अगर वो 7th लॉर्ड होकर रेट्रो है, स्पेशली एक फीमेल के चार्ट में, तो ये गड़बड़ है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मंगल हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल के चार्ट में मार्स रेट्रो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर बाकी कॉम्बिनेशंस खराब होंगे तो ये 2 शादी तक भी दे सकता है। एक मेल चार्ट में अगर मार्स रेट्रो है और अगर वो 7th लॉर्ड है तो समस्या है। बाकी अगर मान लीजिए 10th लॉर्ड है तो वो प्रोफेशन में डुअलिटी दे देगा। ठीक है, पहले आप ये कर रहे थे फिर आप वो करने लग गए। 5th लॉर्ड है तो एजुकेशन में बदलाव दिखा रहा है, या 2 चीजों को भी दिखा देता है। रिपीट रेट्रो का मतलब है 2 चीजें, जैसे कि 5th लॉर्ड अगर रेट्रो है तो पहले मान लीजिए वो नॉन मेडिकल कर रहा था, साइंस में था, बाद में उसने कॉमर्स ले ली, आर्ट ले ली, पहले उसने ये इंजीनियरिंग की, उसके बाद उसने एमबीए कर ली, पहले उसने इंजीनियरिंग की, अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन, डुअलिटी
बांट देता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। थर्ड लॉर्ड होकर अगर मार्स आपका रेट्रो है तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि ऐसा इंसान जब ट्रेवल करता है तो कुछ भूल जाता है, मैक्सिमम टाइम। घर से नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, तब याद आया अरे मोबाइल तो भूल ही गया। थर्ड लॉर्ड रेट्रो, क्योंकि थर्ड हाउस इसका होता है, मतलब ट्रेवल का होता है, ट्रेवल के दौरान कुछ भूल जाता है। पता चला ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन के अंदर ही अपना बैग भूल गया, ठीक है, ये हो सकता है। कई बार वाइफ ने बोला कि शाम को आ रहे हो तो सब्जी लेकर आना, है ना, जा रहा था, सब्जी लेना याद ही नहीं रहा, सब्जी मंडी बहुत पीछे रह गई, वापिस से घूम कर गया, 2 किलोमीटर का यू टर्न लिया उसने, फिर सब्जी लेकर आया। ये होता है रेट्रो। असेंडेंट लॉर्ड रेट्रो है, 2 पर्सनैलिटी बन जाती है इंसान की, वो पब्लिकली कुछ है, घर में कुछ है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और है। असेंडेंट लॉर्ड रेट्रो। सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड रेट्रो को मैं अच्छा मानता हूं, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड जब भी रेट्रो होता है तो ऐसा इंसान 2-3 सोर्सेज से पैसा कमाता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती है ऐसे इंसान की, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा लॉर्ड होकर वो बैठा है, कहां पर बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। एक चीज और, मान लीजिए मंगल आपका रेट्रो है 10 डिग्री का, ठीक है, कहीं पर भी बैठा, किसी भी राशि में, किसी भी हाउस में, कैसे भी डिग्री के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मंगल आपका रेट्रो है 10 डिग्री का, ठीक है, और उसके आगे, मंगल के आगे था शनि या राहु, मान लेते हैं मंगल के आगे था राहु, मंगल के साथ राहु 15 डिग्री का, मंगल 10 डिग्री का, और वह असेंडेंट लॉर्ड है मान लीजिए आपका मंगल, और यहां पर रेट्रो हो गया, बच गए आप, बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। चाहे कोई भी हाउस लॉर्ड है, मंगल अगर 10 डिग्री का है, राहु 15 डिग्री का, और अगर वो रेट्रो हो गया, बहुत बड़ी परेशानी से बच गया, क्योंकि वो पीछे हट गया। सामने उसके राहु था, राहु 15 डिग्री का, मंगल 10 डिग्री का। मंगल, क्योंकि राहु तो रेट्रो जाता है ना, राहु तो उल्टा चलता है, अगर मंगल राहु की तरफ जाता तो आपका एक्सीडेंट, आपकी सर्जरी, आपके आसपास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो बहुत होती। लेकिन चूंकि वो रेट्रो हो गया तो मंगल दूर जा रहा है, राहु उसके पीछे आ रहा है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, बट आप बच गए। अब आपका रेट्रो मंगल ब्लेसिंग है। लेकिन इसको उल्टा मान लेते हैं हम। अब मान लीजिए राहु 10 डिग्री का था और मंगल 15 डिग्री का था, अब वो रेट्रो हो गया। अब रेट्रो हुआ तो क्या हुआ, अब मंगल राहु की तरफ जा रहा है, अब रेट्रो मंगल प्रॉब्लम में आ गया, अब फंस गया, अब वो कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है, समझे इस चीज को। तो डिग्री, हाउस, उसके ट्राइन में प्लेनेट्स, उसके साथ प्लेनेट, वो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, तब और ज्यादा एक्यूरेसी से आपको बताया जाएगा कि ये रिजल्ट है। उसकी लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी, ठीक है। कमेंट करना, कोशिश करूंगा मैं, देखिए मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि कई बार ना कमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, सबका रिप्लाई नहीं दिया जाता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। बट जितना जल्दी जल्दी कमेंट्स करोगे मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करने की। आप बताना कौन सा लॉर्ड है, कहाँ पर बैठा है, उसके साथ कौन सा प्लेनेट है, ट्राइन में कौन सा प्लेनेट है, मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा बहुत ना अपना बैकग्राउंड सारी चीजें बताया करो, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। कई बार लोग 25-25, 30-30 लाइन लिख देते हैं, 4-5 लाइन लिखा करो, ताकि एक अच्छे से पढ़ा भी जाए और आपकी सिचुएशन को समझा भी जाए। बहुत शॉर्ट में भी नहीं लिखना, बहुत एक्सप्लेन भी नहीं करना, थोड़ा सा लिखोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई करूं, ठीक है। बाकी मंगल रेट्रो बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगी इसमें। जैसे मंगल रेट्रो होके जुपिटर की तरफ जा रहा है तो वो बहुत अच्छा है, चैनलाइज हो जाएगी एनर्जी। लेकिन अगर वो रेट्रो होके जुपिटर से दूर जा रहा है तो वो फंस जाएगा इंसान। पता चला आगे जुपिटर था, पीछे राहु था, रेट्रो होके राहु की तरफ चल दिया वो, तो समस्या है। मार्गी होता तो जुपिटर से मिल रहा था, वाइस वर्सा ऑल्सो। पता चला पीछे जुपिटर है तो अब वो जुपिटर की तरफ चल रहा है, राहु से दूर, तो वो ब्लेसिंग हो गई। तो रेट्रो प्लेनेट ब्लेसिंग है या कर्स है, वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट पे, उसके आगे पीछे कौन से प्लेनेट है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आप बताना, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की, ठीक है। बाकी मंगल रेट्रो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कभी आपको और डिटेल में फिर कभी बात करेंगे आपसे। बाकी आप चाहो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहां तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। अब हम बात कर लेते हैं बुध, मरकरी। अगर मरकरी आपका रेट्रो है तो ये क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मरकरी रेट्रो
ये मान के चलिए आपके लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है और आपके लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रो देता है ड्युअलिटी, कंफ्यूजन, रिपीटिशन, ये सारी चीजें। और साथ के साथ मरकरी अगर रेट्रो है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका चेष्टा बल बहुत अधिक है। अगर चेष्टा बल नहीं पता क्या है तो वीडियो के शुरू में जाइए और देखिए, मैंने 3-4 मिनट तक चेष्टा बल एक्सप्लेन किया है। अब जिसका भी मरकरी रेट्रो हो जाता है और तो उसका चेष्टा बल अधिक हो गया, उसके अंदर मरकरी की पावर बहुत ज्यादा है, एक तरीके से मरकरी का एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो मरकरी रेट्रो क्या करेगा, ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनका भी मरकरी रेट्रो होता है, एजुकेशन में ड्युअलिटी आ जाती है। या तो वो अपना फील्ड ही बदल लेते हैं, पहले वो साइंस स्टूडेंट थे अब वो कॉमर्स कर लेते हैं, पहले वो इंजीनियरिंग की थी अब वो एमबीए कर रहे हैं, पहले उन्होंने आर्ट ली थी अब वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। यानी कि जो एजुकेशन है उसमें ड्युअलिटी, पहले कुछ कर रहे थे अब कुछ और कर रहे हैं। उसके बाद रेट्रो मरकरी जिसका होता है वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता है। मैंने ये देखा है कि मरकरी रेट्रो वाले प्रकृति के चाहने वाले होते हैं, घर में हो सकता है पेड़ पौधे लगाए हो, उनको वेजिटेशन करना बहुत पसंद होता है। ऐसे इंसान का हो सकता है ग्रीन कलर फेवरेट कलर हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो मरकरी रेट्रो, क्योंकि मरकरी की एनर्जी बहुत हाई है। मरकरी रेट्रो ये भी दे देता है कि दो नाम, मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि मरकरी रेट्रो वाले के 2 नाम होते हैं, घर पे कुछ और नाम है, बाहर कुछ और नाम है, मरकरी रेट्रो, ठीक है। वैसे देखिए आप बोलोगे निकनेम तो सबके होते हैं, मैं निकनेम की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो ओरिजिनल नाम जैसे लगते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल नाम जैसे लगते हैं और जिनको लोग असली नाम से जानते ही नहीं, जो अपने निकनेम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, उनका मरकरी रेट्रो होता है। जैसे कृष्णा है ना, कॉमेडियन कृष्णा, उसके आप स्टोरी सुनना, कृष्णा उसका ओरिजिनल नेम नहीं है, उसका ओरिजिनल नेम अभिषेक है, ठीक है। तो उसको अपना नाम बदलना पड़ा क्योंकि उसका मरकरी रेट्रो मिलेगा उसके चार्ट में। नाम बदल लेता है इंसान, डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी रखेगा, बहुत सतर्क रहेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के, उसमें 2-2 डिग्री हो सकती है, डबल एमए जो करते हैं, जैसे कि इंग्लिश एमए कर लिया उसके बाद एसएसटी से भी एमए कर लिया, है ना, डबल एमए, डबल डिग्री, दो जो लाना 2 लाना, वो है ना डायलॉग, वो इन पे लागू होता है मरकरी रेट्रो, ठीक है। मरकरी रेट्रो वाले कई बार ऐसा भी करते हैं, जैसे मेरा नाम है मनीष, ठीक है, स्पेलिंग होगी MANISH, इसमें जैसे आई है ना, कई लोग ऐसे स्थान पर आई की जगह डबल ई कर लेते हैं, जैसे मनीष MANEESH। जैसे आकाश नाम है ना, आकाश में शुरू में सिंगल ए चले तो भी चलेगा, सिंगल ए लिखे हम तो भी आकाश पढ़ा जाएगा वो, लेकिन ऐसे इंसान डबल ए कर लेते हैं। जैसे अग्रवाल है, चाहे सरनेम में करें वो अग्रवाल है, अग्रवाल में आपने देखा होगा सिंगल जी लगता है, बट मैक्सिमम लोग डबल जी लगाते हैं, तो डबल नाम में भी वो एनर्जी कई बार रिपीट होती है। मान लीजिए 4th लॉर्ड होके मरकरी रेट्रो है, ऐसे इंसान की 2 माँ होती है। अब 2 माँ का ये मतलब नहीं है कि उसके फादर की 2 शादी होंगी, वो नहीं, 2 माँ का मतलब है कि उसके परिवार में कोई ऐसा और इंसान भी होगा जिसको वो माँ बोलता है। जैसे हमारे इंडिया में चलता है ना, दादी जी को भी कई बार हम आजकल माँ बोलते हैं, हमारी चाची है, ताई है, मौसी है, उन सबको हम कई बार माँ बोलते हैं, यानी 2 माँ, इस तरीके से भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो मरकरी रेट्रो ये दे देता है, कंफ्यूजन दे देता है, कई बार थॉट्स में डुअलिटी दे देता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। एजुकेशन में अगर मरकरी रेट्रो है और वो अकेला है, बड़ा खतरनाक है टू बी ऑनेस्ट। अगर मरकरी रेट्रो है और वो अकेला है उस राशि में, उस हाउस में, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आपको उलझाए रखेगा, आपको हमेशा रिग्रेट होता रहेगा कि मुझे ये कर, पहले एजुकेशन टाइम पे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। यानी अपने डिसीजंस पर एक तरीके से डाउट होने लगता है इंसान को कि मैंने गलती कर दी, मुझे वो करना चाहिए था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो देता है मरकरी रेट्रो, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के आपको चीजें करनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि मरकरी रेट्रो तो है आपका, लेकिन वो कौन से हाउस का स्वामी है वो बहुत मैटर करेगा।
अगर किसी का मरकरी रेट्रो है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और वो 7th लॉर्ड होकर रेट्रो है, तो वो शादी में ड्युअलिटी दे सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, रेपिटेशन दे सकता है। जैसे कई बार मैंने ये देखा है, किसी लड़की के साथ किसी लड़के की शादी फिक्स हो गई है ना, फिक्स होने के बाद वो टूट गई, 1 साल बाद उसी के साथ शादी हो रही है, तो इस तरीके से आगे गया, कुछ नहीं मिला, वापिस आ गया, उसी से शादी करनी पड़े। तो रेट्रो ये देता है। कई बार 2 शादी भी दे देता है 7th लॉर्ड, अगर मरकरी है और वो रेट्रो है तो। हमेशा तो नहीं देगा, बट चांसेस बन जाते हैं, बाकी के योग देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 7th लॉर्ड होकर रेट्रो है तो ज्यादा अच्छा नहीं है। 10th लॉर्ड रेट्रो है अगर मरकरी, तो 2 प्रोफेशन दे देगा, चेंज इन प्रोफेशन दे देगा। पहले कुछ काम कर रहे थे, अब कुछ और कर रहे हैं। अगर असेंडेंट लॉर्ड मरकरी रेट्रो है तो 2 नाम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड हो गया, आपकी पहचान है असेंडेंट लॉर्ड। मरकरी हो गया, वैसे भी डॉक्यूमेंट्स है। रेट्रो हो गया, 2 नाम होंगे आपके, या फिर आगे चल के आपको नाम बदलना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा इंडिया में डॉक्यूमेंट्स में नाम में बड़ी दिक्कत आती है कि 10th क्लास की जो डीएमसी है उसमें तो मनीष शर्मा लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन में मनीष वशिष्ठ हो गया, तो वो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें आती हैं। कई बार मरकरी रेट्रो वालों को कई बार डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। असेंडेंट लॉर्ड जब होता है तो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। मरकरी रेट्रो वाले के पास 2 देशों की सिटीजनशिप हो सकती है, पीआर। जैसे कई बार लोग मेरे से पूछते हैं क्या हमें पीआर मिलेगी, है ना, दूसरे देश की रेजिडेंस। तो पहले वो इंडिया का रहने वाला था, अब वो अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन उसमें 3rd 12th का कुछ देखना पड़ता है, 3rd हाउस 12th हाउस, है ना, क्योंकि 3rd हाउस हमारे डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर 3rd लॉर्ड होके मरकरी रेट्रो है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो आपको दूसरे देश की रेजिडेंस मिल सकती है, पीआर मिल सकती है। ठीक है, तो ये देता है मरकरी रेट्रो। 10th लॉर्ड है तो मैं जैसे बोला मल्टीपल प्रोफेशंस में डाल सकता है। 5th लॉर्ड मरकरी रेट्रो है और डबल साइन में चला जाए, ट्विंस हो सकते हैं ऐसे बच्चे के, ऐसे इंसान के ट्विंस पैदा हो सकते हैं। ठीक है, 9th लॉर्ड रेट्रो है, ऐसे इंसान के 2 पिता हो सकते हैं। 2 पिता का मतलब वही है कि वही हो सकता है परिवार में, जैसे कई बार ना ताऊ जी को, हमारे यहाँ हरियाणा में थोड़ा बहुत कल्चर है, ताऊ जी को भी कई लोग बड़े पापा छोटे पापा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है। 9th लॉर्ड रेट्रो है, 2 पिताजी हैं ऐसे इंसान के, मरकरी है। 2nd लॉर्ड होकर अगर मरकरी रेट्रो है, या 11th लॉर्ड होकर अगर मरकरी रेट्रो हो, उसको मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवा देता है फिर आपकी। ठीक है, तो बहुत बड़ी गाथा है रेट्रो प्लैनेट्स, एक वीडियो में मैं नहीं कंप्लीट कर सकता, फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। अब एक चीज और देखिए, इसमें 7th लॉर्ड रेट्रो आपका मान लीजिए, है ना, और वो उसके आगे राहु था, डिग्री के लिए मान लीजिए मरकरी और राहु, सॉरी, मान लीजिए मरकरी और राहु एक साथ बैठे हैं, और डिग्री के लिए मरकरी की डिग्री है 10 और राहु की डिग्री है 15, और वो रेट्रो हो गया, तो यहां पर आप बच गए, यहां पर ये ब्लेसिंग हो गया आपके लिए। क्योंकि वो अगर वो मार्गी होता, मरकरी अगर मार्गी होता तो वो राहु की तरफ जा रहा था, लेकिन चूंकि वो रेट्रो हो गया तो वो पीछे हट गया। अब ये बच जाए, अब चीटिंग से बच जाओगे, अब शादी में जो डुअलिटी मैंने बोली थी वो शायद बच जाएगी। ठीक है, अब वो पीछे, मान लीजिए उसको जुपिटर मिल गया, ब्लेसिंग हो गई। अब अगर वो मार्गी होता, मरकरी 10 डिग्री का, राहु 15 डिग्री का, जुपिटर 5 डिग्री का, एक ही राशि में बैठे हैं, मरकरी रेट्रो हो गया, जुपिटर की तरफ चला गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर यहां पर वो मार्गी होता तो वो जुपिटर से दूर जाता और राहु की तरफ जाता, फंस जाते आप। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है। अब उल्टी सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए राहु 5 डिग्री का, जुपिटर 15 डिग्री का, मरकरी 10 डिग्री का, अब वो रेट्रो होके राहु की तरफ जा रहा है, अब फंस गए आप। तो मरकरी रेट्रो जिसका भी है उसको मतलब इंडिविजुअल चार्ट देखना तो जरूरी हो ही जाता है, बट उसमें राशि, उसके आगे पीछे कौन से प्लेनेट बैठे हैं, कितने डिग्री पे है, उसके ट्राइन में कौन से प्लेनेट है, कौन सा लॉर्डशिप होकर वो बैठा है, वो बहुत मैटर करेगा मरकरी रेट्रो। ठीक है, तो आप कमेंट करना आपका मरकरी कौन से हाउस में है, उसके साथ कौन से प्लेनेट बैठे हैं, कौन सी राशि में है, कौन सा लॉर्डशिप होकर वो बैठा है,
मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की, लेकिन मैं आपसे शुरू में ही माफ़ी चाहता हूं अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि कई बार कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता। बट मैं कोशिश करता हूं, टू बी ऑनेस्ट, मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करूं, हर एक इंसान की मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कमेंट्स करने की। मैं जरूर, आप दिखते भी होंगे, मेरे पिछली वीडियोज पे देखिए, जितने रिप्लाई मैं करता हूं शायद ही कोई और दूसरा इंसान इतने रिप्लाई करता होगा। ठीक है, तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो कहां पर है, कैसे पोजीशन में है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा और बताने की। बट इंडिविजुअल चार्ट तो देखिए फिर भी देखना पड़ेगा आपका, ठीक है ना, वहां पर पूरे योग वहीं से समझ में आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो वहां पर भी कुछ चीजें अधूरी होंगी, क्योंकि मेरे पास पूरा चार्ट नहीं है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, ये सारी चाहिए मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, बाकी मरकरी रेट्रो पर बहुत देर तक बोला जा सकता है। मरकरी रेट्रो तो अपने आप में पूरी एक गाथा है। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मरकरी रेट्रो पे पूरी 1 घंटे की, जिसमें पूरा मरकरी के ऊपर ही डिस्कशन होगा, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके। ठीक है, कोशिश करेंगे फिर कभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स भी कवर करने हैं। मिलते हैं आपसे फिर कभी मरकरी रेट्रो। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मरकरी के बाद जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति अगर आपका रेट्रो है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, जो जुपिटर जिसका रेट्रो हो जाता है ना, 4-5 चीजें मैं बेसिक बता देता हूं, उसके बाद में हम आगे डीप में जाएंगे। सबसे पहले, नेटिव वहां पर नहीं रहता जहां पर वो पैदा हुआ है। 2 आइडेंटिटी हो जाती है ऐसे इंसान की, सोचता कुछ है, होता कुछ है, मिलता कुछ और है। ऐसे इंसान को अपने प्लान्स साइड में रख देने चाहिए, भगवान के ऊपर ज्यादा आश्रित रहना चाहिए। मतलब ऐसे आश्रित नहीं कि कुछ नहीं करना, आराम से लेट जाओ, वो आश्रित नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं अपने दम पर पूरा करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट आपको किस्मत के हिसाब से ही मिलेगा। क्योंकि जुपिटर होता है आपका जीव कारक। जिसका जुपिटर ही रेट्रो हो जाए वो तो फिर बदलता, उसकी आइडेंटिटी 100% बदलती है। ये मैं 99% केसेस में देखा है, जिसका जुपिटर रेट्रो होता है उसकी आइडेंटिटी, उसका प्रोफेशन, उसका लाइफस्टाइल बदलता ही बदलता है, उसका लिविंग प्लेस बदलता ही बदलता है। या फिर ऐसा होता है कि जिसका जुपिटर रेट्रो है वो हो सकता है कई बार अपने मामा के घर, अपने नाना के घर, अपने मौसी के घर, वहां पर पैदा हो, अपने घर पर पैदा ना हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है जुपिटर रेट्रो। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं, ये मैंने सरफेस लेवल पर बताया। जैसे रेट्रो प्लेनेट का चेस्टा बल बहुत अधिक हो जाता है, मैंने शुरू में बताया, एक्सप्लेन किया। अगर आपने शुरू की 3-4 मिनट नहीं देखे वीडियो की, बिल्कुल शुरू की, तो वो आप एक बार जाइए, देखिए उसको। ठीक है, चेस्टा बल आपको समझ आएगा, बहुत हाई हो जाता है जुपिटर रेट्रो। चेस्टा बल बहुत हाई होता है, और रेट्रो प्लेनेट देता है आपको ड्युअलिटी, देता है आपको कंफ्यूजन, देता है आपको रिपीटिशन देता है। तो जुपिटर रेट्रो जिसका भी है, एक तो नाक से बोलते हैं मैक्सिमम लोग, ऐसे मैंने देखा है। जुपिटर रेट्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ठीक है, हिमेश रेशमिया जो नाक से गाता है, तो जुपिटर रेट्रो नाक से बोलेगा। नाक में इश्यू हो सकता है, साइनस का इश्यू हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत तंग करेंगे उसको। ठीक है, नाक में ब्लॉकेज हो सकती है, नजला हो सकता है, जुकाम बहुत अधिक होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट मोटा हो सकता है। जुपिटर रेट्रो क्योंकि हाई इंटेंसिटी है, जुपिटर रेट्रो मतलब चेस्टा बल बहुत अधिक हो गया, तो ऐसा इंसान के अंदर जुपिटर का गुण, जुपिटर का तत्व बहुत अधिक है। ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ होता है, ईमानदार होता है। जुपिटर रेट्रो बहुत ईमानदार इंसान बनाता है जुपिटर रेट्रो, क्योंकि उसके अंदर परोपकार की भावना है। ठीक है, क्योंकि चेष्टा बल बहुत अधिक है उसके अंदर। जुपिटर रेट्रो शास्त्रों को पढ़ने वाला, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाला, वेद शास्त्र पढ़ने वाला, अपने धर्म को मानने वाला, ये सारी चीजें हैं। राहु के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये धर्म परिवर्तन भी जुपिटर रेट्रो करवाता है। जितने लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, 9th लॉर्ड राहु के साथ रेट्रो होता है या फिर जुपिटर राहु के साथ रेट्रो होता है, वो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं अपना। या फिर दूसरे धर्म के लोग जो हिंदू धर्म में इंटरेस्टेड है, मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा, क्योंकि मेरे साथ सिख लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जुड़े हुए हैं,
है ना, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैनी है, बुद्धिस्ट है, कुछ कंसल्टेशंस आती है मेरे पास, मैं सबसे पहले यही देखता हूं उनका 9th लॉर्ड या जुपिटर रेट्रो राहु के साथ होता है, उनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म की चीजों में। ठीक है, तो जुपिटर रेट्रो धर्म परिवर्तन भी करवा सकता है, लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी हिंदू हो या फिर चाहे कोई भी रिलीजन में हो, आपको अपने धर्म का भी ज्ञान होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्ञानी विजडम वाले लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, जुपिटर रेट्रो ऐसे इंसान की आइडेंटिटी कई बार गुरु तुल्य भी हो जाती है अपने परिवार में, अपने समाज में, जैसे जैसे वो बड़ा होता है। ठीक है, जुपिटर रेट्रो की एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी आपको कि कौन से हाउस का स्वामी है। मान लीजिए जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस का ही स्वामी है, फिर ये रेट्रो है, तो आपके अंदर डिविलिटी दे देगा, दो दो आपकी पर्सनैलिटी हो जाएंगी, दो दो आपके नाम हो जाएंगे, दो आइडेंटिटी हो जाएंगी। 10th लॉर्ड है तो प्रोफेशन में बदलाव दे देगा, बार बार प्रोफेशन बदल रहे हो। 7th लॉर्ड है तो कई बार ये शादी में बदलाव दे देता है, शादी दो करवा देता है। ठीक है, 5th लॉर्ड है तो कई बार, और जैसे 5th लॉर्ड होके जुपिटर कहीं पर भी बैठ जाए तो एजुकेशन में ड्यूअलिटी दे देता है, दो दो डिग्री की है या फिर डिग्री बदल बदल कर की है ना, वैसी चीज हो सकती है। पहले बीटेक की थी अब एमबीए कर रहा है, या पहले नॉन मेडिकल की थी, साइंस की थी, अब आर्ट में घुस गया, कॉमर्स में घुस गया, एमबीए करने लग गया, यानी कि बदलाव है। रेट्रो का मतलब होता है पहले आगे गया था अब वो वापिस आ रहा है। 7th लॉर्ड रेट्रो मान लीजिए जुपिटर आपका, कई बार ये भी दे देता है कि किसी से शादी फिक्स हुई, वो टूट गई, 6 महीने बाद, साल बाद उसी से फिर से शादी हो गई, उसी से शादी हो गई, है ना। कोई रिश्ता आया, टूट गया, 6 महीने बाद वापिस से उसी से शादी हो रही है, तो रेट्रो ये भी दिखा देता है कई बार। ठीक है, 4th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो है तो 2 माताएं दे देता है कई बार। 2 माताएं मतलब लिटरली ये नहीं कि उसकी 2 माँ होंगी, पिता की शादी 2 बार होगी, वैसा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि घर में ही कोई हमारी दादी है उसको भी हम माँ बोलते हैं, चाची है, ताई है, मौसी है, उसको भी हम माँ बोलते हैं, तो रिपीटेशन का ये मतलब होता है। ठीक है, 2 माँ का ये मतलब है कि कोई 2 ऐसे इंसान है जिनको वो माँ बोलता है। 9th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो है तो ऐसे 2 फादर हो सकते हैं उसके, मतलब कि कई बार होता है ना कि जैसे हमारे हरियाणा में ये कल्चर है कि ताऊ जी को भी बड़े पापा, छोटे पापा ऐसे बोल देते हैं, तो वो हो जाता है कई बार। 10th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो है तो प्रोफेशन में बदलाव देता है, पहले आप कुछ और कर रहे थे अब आप कुछ और कर रहे हो। और मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है, जुपिटर अगर आपका रेट्रो है, वो असेंडेंट लॉर्ड या 10th लॉर्ड होकर है, वो राहु के इन्फ्लुएंस में, राहु के ट्राइन में है, तो 100% आप अपने घर से दूर जाते ही जाते हो, आपका भाग्योदय अपने घर से दूर ही होता है। ठीक है, तो वो उस तरीके की एनर्जी हो जाती है। जुपिटर रेट्रो 3rd लॉर्ड होकर अगर जुपिटर रेट्रो है, कई बार ऐसे इंसान को वॉमिटिंग बहुत अधिक होती है ट्रैवल के दौरान, या फिर ट्रैवल के दौरान कुछ भूल जाता है, घर से निकला कुछ भूल गया। ठीक है, तो उस तरीके से 3rd लॉर्ड होकर अगर जुपिटर रेट्रो है, 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर अगर जुपिटर रेट्रो है, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो मल्टीपल सोर्सेज से उसको इनकम देते हैं। अगर आपका जुपिटर 2nd लॉर्ड होकर रेट्रो है या 11th लॉर्ड होकर रेट्रो है, तो बहुत मल्टीपल सोर्सेज इनकम से आपको पैसा मिल सकता है, 2-3 सोर्सेज से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। बाकी तो देखिए जुपिटर रेट्रो वाले के अंदर जो गुरु तत्व है वो बहुत अधिक होता है, दूसरे का परोपकार करने वाला होता है। अब एक चीज और मैं बताता हूं, ये बड़े ध्यान से सुनना जुपिटर रेट्रो के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो ना आपकी पूरी दिशा ही बदल देता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि जुपिटर रेट्रो वाला पहले कुछ और करना चाहता था और अब वो कुछ और ही बन गया है। वो किस पे मैटर करता है, जुपिटर रेट्रो होके किस प्लेनेट की तरफ जा रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए जुपिटर आपका 20 डिग्री का है, ठीक है, और उस जुपिटर के साथ ही
जुपिटर 20 डिग्री का 10th हाउस में, मान लीजिए जुपिटर 20 डिग्री का 10th हाउस में, और उसके साथ राहु बैठा है 25 डिग्री का, और सूर्य बैठा है 15 डिग्री। अब ये इंसान के लिए ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि जुपिटर रेट्रो है 20 डिग्री का, वो पीछे हट रहा है, सूर्य की तरफ जा रहा है। और अगर वो मार्गी होता तो वो किसकी तरफ जाता? वो राहु के मुंह में जाता। राहु काल का मुंह है, इंसान की हो सकता है बचपन में ही डेथ हो जाती। जुपिटर राहु की तरफ जा रहा था, लेकिन वो रेट्रो हो गया, तो रेट्रो हो गया तो राहु से दूर जाने लग गया, दूर जाने लग गया तो वो बच गया। ठीक है, हालांकि जो डेथ वाली बात मैंने बोली है वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर आपको। तो जुपिटर रेट्रो होके किसकी तरफ जाता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता। अब इसमें उल्टा देख लेते हैं हम। मान लीजिए जुपिटर 20 डिग्री का, 25 डिग्री का सूर्य था, और पीछे था शनि 15 डिग्री का। अब क्या हुआ, जुपिटर मार्गी होता तो सूर्य की तरफ जाता, बहुत अच्छा था, इंसान नेम फेम कमाता, गवर्नमेंट जॉब में बड़ा ऑफिसर बनता। लेकिन वो रेट्रो हो गया, जैसे ही रेट्रो हुआ शनि की तरफ गया, जिम्मेदारियों ने घेर लिया उसको। ठीक है, क्योंकि वो रेट्रो होके शनि की तरफ। तो रेट्रो जुपिटर बहुत मायने रखता है कि किसकी तरफ गया, किसकी तरफ से आया है, वो चीजें बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। ये चीजें रेट्रो जुपिटर बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इंटेंस प्लेनेट हो जाता है जुपिटर रेट। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो कुछ का कुछ बना देता है। मार्गी था, बहुत अच्छा था, रेट्रो हो गया, खराब हो गया। या फिर मार्गी होता तो बहुत खराब था, रेट्रो हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो जुपिटर रेट्रो बड़ा सावधानी से आपको एक तरीके से स्टडी करना पड़ता है। कौन सा हाउस लॉर्ड है, किस राशि में बैठा है, किस प्लैनेट्स के साथ बैठा है, उसके ट्राइन में कौन सा है, उसके 2, 6, 10 में और 4th, 8th, 12th में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो देखना पड़ता है। तब पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि जुपिटर इज जीव कारक, जीव कारक का है जुपिटर। ठीक है ना। तो जुपिटर अगर आपका रेट्रो है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या पोजीशन है, जुपिटर रेट्रो है तो कहां बैठा है, किस तरीके से है, क्या सिचुएशन है। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की, लेकिन मैं माफी चाहता हूं शुरू में ही अगर मैं आपका रिप्लाई ना दे पाऊं, क्योंकि कई बार ना कमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक इंसान का कमेंट का रिप्लाई करूं, बट जस्ट इन केस अगर छूट जाता है तो बुरा मत मानिएगा, अगली वीडियो में आपका नंबर जरूर आएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। मैं क्योंकि आप खुद देखिए, मेरी पिछली वीडियोज पर जाकर देखिए, इतने कमेंट्स के रिप्लाई शायद कोई इंसान देता है जितने मैं रिप्लाई देता हूं। ठीक है, फिर भी कोशिश कीजिएगा सारी सिचुएशन बताने का कि क्या है, किस तरीके से है पोजीशन आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रो की। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की। ठीक है, जुपिटर रेट्रो बहुत बड़ा टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट। मैं 2 घंटे तक, मुझे बोर्ड चाहिए इस चीज को समझाने के लिए प्रॉपर आपको। मैं इतने एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जुपिटर रेट्रो ने क्या से क्या कर दिया। ठीक है, डिटेल में पक्का एक वीडियो बनाकर लाऊंगा फ्यूचर में, जिसमें केवल जुपिटर रेट्रो के बारे में ही बात होगी। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे फ्यूचर में कभी जुपिटर रेट्रो के ऊपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही जुपिटर रेट्रो। अब हम बात कर लेते हैं वीनस रेट्रो के ऊपर। शुक्र अगर आपका रेट्रो है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देता है। अब देखिए, शुक्र रेट्रो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादी में कई बार गड़बड़ कर देता है, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली एक मेल के चार्ट में। लेकिन हमेशा नहीं होगा, पूरा सुन लेना, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि वीनस रेट्रो क्या करता है, कब 2 शादी देता है, या फिर कब वाइफ के नेचर में बदलाव देता है, प्रोफेशन में। क्योंकि वीनस रेट्रो कई बार ये भी हो जाता है कि आपकी वाइफ जब आपसे शादी हुई तब एक क्लर्क थी, और शादी होने के 5 साल बाद वो टीचर बन गई, ऐसा भी होता है। वीनस रेट्रो आइडेंटिटी बदल रही है, वाइफ की आइडेंटिटी बदल रही है। ठीक है, अगर आप एक फीमेल हो तो आपकी खुद की आइडेंटिटी बदल जाती है एक टाइम के बाद। वीनस रेट्रो फीमेल के लिए आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, 20 साल तक ऐसा इंसान कुछ और होता है, 20 साल के बाद एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो कुछ और ही बन जाता है फीमेल के केसेस में। तो वैसे वीनस रेट्रो जिसका होता है बहुत ज्यादा
चेस्टाबल बढ़ जाता है वीनस का। अब चेस्टाबल क्या होता है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया है सेगमेंट में एक में, कि वहां पर जो वीडियो शुरू हुई ना, वहां पर देखिए आप वीनस का चेस्टाबल का क्या मतलब है उसको समझिए, तब यहां पर समझ में आएगा आपको। हालांकि वीनस रेट्रो देता है आपको ड्यूअलिटी देता है, आपको रिपीटिशन देता है, आपको रिवीजन देता है, पेंडिंग कर्मा दिखाता है, ये सारी चीजें दिखाता है। चेस्टाबल बहुत अधिक हो जाता है, वीनस की एनर्जी के आसपास बहुत ज्यादा है। वीनस रेट्रो जिसका होता है मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा गया है कि हाई सेक्सुअल डिजायर ऐसे इंसान की होती है। ठीक है, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब धार्मिक चैनल है अपना, बट मास्टरबेशन की हैबिट बहुत अधिक होती है वीनस रेट्रो वाले में। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं ऐसे इंसान के अंदर, अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, स्पेशली अगर एक मेल के चार्ट में, अगर एक मेल के चार्ट में वीनस रेट्रो है तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है लड़कियों की तरफ। स्पेशली तब हो जाता है जब वो राहु मरकरी के आसपास हो, ट्राइन हो, राहु मरकरी कहीं से आ जाए ना, फिर तो ऐसा इंसान 24 घंटे उसके दिमाग में थोड़ा सा अपोजिट जेंडर चलता रहता है, लग्जरी की तरफ भागता है, महंगी गाड़ी, महंगे शूज, ये सारी चीजें चाहिए उसको, मिलती भी हैं। उनके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही होता है, फाइनेंशियली साउंड होता है ऐसा इंसान वीनस रेट्रो। क्यों? क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, परफ्यूम लगाएगा, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाएगा, कपड़े पहनेगा, स्ट्रॉन्ग कलर पहनेगा। स्ट्रॉन्ग कलर समझते हो? डार्क रेड, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क येलो, है ना, डार्क, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। जूते पहनेगा, हैवी जूते, लाइट नहीं, जो अलग से दिखे, दिखाने में ऐसा इंसान बहुत विश्वास करता है मैक्सिमम टाइम। वैसे पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, बट 90% लोगों के ऊपर ये बातें एप्लीकेबल है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैं केवल एक प्लेनेट के ऊपर बात कर रहा हूं ना। चार्ट में तो 9 प्लेनेट है, 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं, क्या पता क्या क्या कॉम्बिनेशन बने बैठे हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे में तो ये नहीं है। अरे भाई, मैं केवल एक प्लेनेट ले रहा हूं अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी से हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं। पहले पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, फिर हम उसमें नैरो डाउन करते हैं पूरा चार्ट देखने के बाद। वीनस रेट्रो अगर आपका 7th लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठा है, अगर आप एक मेल हो तो आपकी वाइफ की आइडेंटिटी, आपके वाइफ के प्रोफेशन में बदलाव आता है शादी के बाद। लेकिन अगर आपका वीनस रेट्रो है और वो 7th लॉर्ड होके 8th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, 6th लॉर्ड के साथ बैठ जाए, 2nd लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या 7th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठ जाए, और वो रेट्रो हो जाए, केतु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, वो शादी में ट्रबल दिखाता है। अगर डुअल साइन में बैठ जाए, जो द्वि स्वभाव की राशियां उनमें बैठ जाए, तो वो शादी में डुअलिटी दिखा देता है। लगन कुंडली में 7th लॉर्ड रेट्रो है, नवांश कुंडली में वो डुअल साइन में बैठा है, केतु शनि के साथ बैठा है, तो वो शादी में ट्रबल दिखाते हैं। वो 2 शादियां भी कई बार दिखा देता है। ठीक है, अगर आपका वीनस 2nd लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपका वीनस 2nd लॉर्ड होके रेट्रो है या 11th लॉर्ड होके रेट्रो, बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इनकम जनरेट करवाएगा। अभी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में करवाएगा जब सही अंतर्दशा ट्रांजिट आएंगे। तो वीनस रेट्रो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है ऐसे इंसान की, है ना, क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कपड़े जब भी खरीदेगा बहुत सारे खरीद लेगा। एक चीज और मैं बताता हूं, ऐसा इंसान कोई भी कपड़े खरीद के लाया मार्केट से, घर आते ही उसको नापसंद कर देगा। मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है, या तो जल्दी से कपड़े पसंद ही नहीं आते, पसंद आ गए, दुकान पर बहुत पसंद आए, घर आया, जैसे ही घर पहुंचा, नहीं मेरे को पसंद नहीं है, ये रिएक्शन होते हैं। क्योंकि क्या बोला मैंने, वीनस रेट्रो रिपीटिशन देता है, रिवीजन देता है। ठीक है, मार्केट गया, वापिस आया, आते ही फिर से वापिस जाएगा, बदलवाने के लिए जाएगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा इंसान अपने कपड़े चेंज करवाता है, बदलवाता है। ठीक है, इसलिए वैसे भी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जब भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तब मत करना जब ट्रांजिट का वीनस रेट्रो हो, क्योंकि ऐसे समय पर ना डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं घर में, और फिर वापस से उसको बदलवाने जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है वीनस रेट्रो। अब ये डिपेंड करता है कि वीनस आपका कौन सा लॉर्ड है,
अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड होकर वीनस रेट्रो है तो ऐसे इंसान की 2 माँ हो जाती है। अब 2 माँ का मतलब ये नहीं है कि उसके फादर की 2 शादियां होंगी, 2 माँ का ये भी मतलब है कि परिवार में कोई एक लेडी और होगी जिसको वो माँ बोल रहा होगा। जैसे मौसी को भी हम कई बार माँ बोल देते हैं, चाची को, ताई को, दादी को हम माँ बोल देते हैं। तो 2 ऐसे इंसान होते हैं जिसको वो माँ बोलता है, फोर्थ लॉर्ड रेट्रो है। 9th लॉर्ड रेट्रो है, फादर 2 हो जाते हैं। जैसे कई बार छोटा पापा बड़ा पापा हो जाता है हमारे इंडिया में, है ना। ताऊ को, चाचा को हम पिताजी ही बोल देते हैं, पापा बोल देते हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, हो जाता है ऐसा। 9th लॉर्ड रेट्रो है तो वो डिपेंड करता है। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि एक तो लॉर्डशिप मैटर करेगा कि कौन सा लॉर्ड होके कहां बैठा है वीनस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये चीज जरूर समझना कि वीनस रेट्रो होके किस प्लेनेट की तरफ जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट। रेट्रो होके अगर वो शुभ प्लैनेट्स की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और रेट्रो होके अगर वो बहुत नेगेटिव प्लैनेट्स की तरफ जा रहा है तो वो खराब है। क्योंकि रेट्रो प्लैनेट आपके लिए वरदान भी सिद्ध हो सकता है और अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। अब आपके केस में वो वरदान है या अभिशाप है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा वीनस जहां पर भी बैठा है, जिस भी हाउस में बैठा है, उसके साथ अगर कोई प्लेनेट है तो उन दोनों की डिग्रीज देखिए, या फिर उससे पिछले हाउस में, वीनस रेट्रो है तो उसके पिछले हाउस में, और यानी कि 4 8 12 में, वीनस जहां पर बैठा है उससे 4 8 12 में आपको देखना है। ठीक है, रेट्रो की तरफ देखोगे यानी पीछे की तरफ काउंट करोगे तो वो 2 6 10 बनेगा, पिछले की तरफ। उसमें आपको देखना है कि कौन से प्लेनेट बैठे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, वीनस मान लीजिए आपका 10 डिग्री का बैठा 5th हाउस में, वीनस 10 डिग्री का 5th हाउस में, 5th हाउस में ही उसको केतु मिल गया 5 डिग्री का। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली एक मेल के लिए शादी में दिक्कत है। वीनस 10 डिग्री का, केतु 5 डिग्री का, और वीनस रेट्रो हो गया। अब रेट्रो क्या करता है? पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे केतु बैठा है। अब ये मार्गी होता तो अच्छा था। अब एक चीज और बताता हूं, इसी को सिचुएशन को रिवर्स कीजिए। केतु 10 डिग्री का, वीनस 5 डिग्री का, अब वो रेट्रो हो गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वो मार्गी होता तो वो केतु की तरफ जा रहा था, केतु 10 डिग्री का, वीनस 5 डिग्री का, वीनस केतु की तरफ जा रहा है, दिक्कत है। लेकिन वो रेट्रो हो गया, रेट्रो हो गया तो पीछे केतु से दूर जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से वीनस के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसके ट्राइन में कौन से प्लेनेट्स है, कितने डिग्रीज पे है, उसके पीछे कितने कौन कौन से प्लेनेट्स बैठे हैं, कौन से लॉर्ड वहां पर बैठे हैं, बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि आपका वीनस रेट्रो है तो कहां बैठा है, आसपास कौन से प्लेनेट है, ट्राइन में कौन से प्लेनेट है, वहां से बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने की, आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। मैं वैसे माफ़ी चाहता हूं आपसे अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाया हूं अब तक, क्योंकि देखिए कई बार कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं हर एक इंसान की मदद कर पाऊं, लेकिन कई बार नहीं हो पाता वो। ठीक है, तो बुरा मत मानना, कमेंट करना, अगर मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा लाइंस में मत एक्सप्लेन करना, 4-5 लाइंस मैक्सिमम, 4-5 लाइन लिखा करो। ज्यादा बड़े कमेंट्स लिखते हो तो फिर उसको पढ़ने में, उसको समझने में मेरे को टाइम ज्यादा लग जाता है। तो बेटर होगा 4-5 लाइन में अपनी सिचुएशन बता दो, पोजीशन बता दो, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूं। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल चार्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक प्लेनेट के बेस पे हम कुछ बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते। आज जो मैंने बोला है वो सरफेस लेवल पर है। वीनस रेट्रो के ऊपर मैं 1 घंटे की वीडियो फ्यूचर में कभी जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि वीनस रेट्रो के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिर। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं वीनस रेट्रो को। मिलते हैं आपसे फिर कभी दूसरी वीडियो में, वीनस रेट्रो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनि रेट्रोग्रेड। अगर किसी का शनि रेट्रो है कुंडली में तो वो क्या करता है? चेष्टा बल बहुत अधिक होता है,
शनि रेट्रो वैसे ही देखिए, चेष्टा बल क्या होता है, जो प्लेनेट जितना स्लो चलेगा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे उतना ज्यादा होता है। ये सिंपल सा चेष्टा बल है, ठीक है। चेष्टा बल का मतलब है जिस प्लेनेट की स्पीड जितनी कम उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे उतना ज्यादा। अब शनि वैसे ही सबसे स्लो है, एक राशि को क्रॉस करने में 2.5 साल लेता है। अब वो हो गया रेट्रो, वो तो पीछे की तरफ हो गया, उसकी तो नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। तो अब आप सोच के देखिए शनि रेट्रो क्या कर सकता है। शनि रेट्रो 90% टाइम, 90 to 95% टाइम करियर में चेंज देता है, प्रोफेशन में बदलाव देता है। और चूंकि चेष्टा बल बहुत अधिक है, शनि की एनर्जी आसपास मंडराती रहेगी। घर में कोई बीमार आदमी हो सकता है जिसको लंबी बीमारी है, या फिर घर का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है कि भाई कोई ना कोई बीमार रहता है। दवाइयां ऐसे इंसान के घर में, जो छोटी मोटी दवाइयां रखते हैं ना, ऐसे इंसान के घर में पूरा बक्सा मिलेगा, मतलब पूरा बॉक्स मिलेगा, जिसमें बुखार की भी दवाइयां हैं, पेट दर्द की भी दवाइयां हैं, हार्ट की भी दवाइयां हैं, सिर की भी दवाइयां हैं, पैरासिटामोल भी, एवरीथिंग। तो ऐसे, क्योंकि शनि रेट्रो है, घर में कोई ना कोई बीमार चलता ही रहता है, उसकी खुद की हेल्थ कई बार उसका साथ नहीं देती, ठीक है। शनि रेट्रो दुख देखा होता है ऐसे इंसान ने, दुख, पीड़ा, दर्द, रोग, स्ट्रगल परिवार में बचपन में देखा होता है ऐसे इंसान ने, ठीक है। स्पेशली अगर ये सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस से कुछ कनेक्शन बना ले शनि, सेकंड हाउस में रेट्रो शनि हो, फोर्थ हाउस में शनि रेट्रो हो, लग्न में शनि रेट्रो हो, 8th हाउस में शनि रेट्रो हो, 6th हाउस में शनि रेट्रो हो, या 12th हाउस में शनि रेट्रो हो, बहुत स्ट्रगल देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पहुंचना कहीं और है, आप ट्राई कहीं और कर रहे हो। शनि रेट्रो जिसका होता है, ऐसे इंसान के लिए भगवान खुद ही प्लान बनाता है, या फिर ऐसे मान लें कि ऐसे इंसान का प्रारब्ध इतना स्ट्रांग होता है कि उसको शुरू में समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। करियर में कंफ्यूजन, रेट्रो प्लैनेट क्या करता है, रिपीटेशन देता है, कंफ्यूजन देता है, ड्युअलिटी देता है। करियर में कंफ्यूजन होता है ऐसे इंसान को कि क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं, किस, कभी ये करे, कभी टीचिंग लाइन में है, फिर पता चला पुलिस में भर्ती हो गया, पुलिस की छोड़ के वकील बन गया, घूमता रहता है शनि रेट्रो, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा कि आपको प्रोफेशन तो बदलना ही पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो ना प्रोफेशन में, तो समझ लीजिए बदलने का समय आ गया है। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं, जिसका शनि कुंडली में रेट्रो होता है ना, उसको रिजल्ट तब ज्यादा मिलते हैं जब ट्रांजिट का शनि रेट्रो होता है। अगर आपका शनि रेट्रो है कुंडली में, तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 में 90% में गारंटी देता हूं कि 90% लोगों ने अपना प्रोफेशन बदलने के लिए सोचा होगा, या उनका प्रोफेशन बदला होगा, जॉब बदली होगी, ट्रांसफर हुआ होगा, इधर उधर चीजें शिफ्ट हुई होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में भी शनि रेट्रो है, और वहां पर फिर ट्रांजिट में भी जब शनि रेट्रो हुआ तो आपकी लाइफ में हलचल बढ़ गई, ठीक है। शनि रेट्रो का यह मतलब है कि प्रोफेशन में बदलाव, सिंपल, कर्मा में बदलाव, कर्मों में बदलाव होता है ऐसे इंसान के। अब डिपेंड करता है कि कौन सा लॉर्ड होके कहां गया है। मान लीजिए शनि आपका 7th लॉर्ड है और वो रेट्रो होके 8th हाउस में बैठ गया, शादी के लिए डेडली है, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड है शनि, कहीं पर भी बैठ गया, रेट्रो हो गया, 2 आइडेंटिटी देगा आपको, 2 नाम दे सकता है आपको। जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान अपने निकनेम से ज्यादा पॉपुलर होता है, निकनेम से ज्यादा फेमस हो जाता है रादर देन अपने ओरिजिनल नेम से। तो 2 आइडेंटिटी है। जैसे आपको पता होगा कॉमेडियन है कृष्णा, कृष्णा का ओरिजिनल नाम कृष्णा नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम अभिषेक है, ठीक है। वो तो उसने बाद में बदलना पड़ा, पूरी स्टोरी है। जब वो पैदा हुआ ना, तो उसकी मदर फादर थे अमिताभ बच्चन है, इनके फैन थे। तो उनके माता पिता ने अमिताभ के बेटे अभिषेक के नाम पे कृष्णा का नाम अभिषेक रख दिया था। फिर जब ये इंडस्ट्री में आया तो पता चला कि भी ऑलरेडी एक अभिषेक है, ये भी अभिषेक आ जाएगा, तो अलग नाम होना चाहिए कुछ। तो उनके पिताजी कृष्णा के भक्त थे, तो कृष्णा नाम रख दिया इसका, यानी अभिषेक की वजह से उसका नाम अभिषेक रखा, और बाद में उसी अभिषेक की वजह से चेंज हुआ। ये करता है रेट्रो प्लैनेट, डुअलिटी, कंफ्यूजन, रिपीटिशन। असेंडेंट लॉर्ड रेट्रो हो
दो आइडेंटिटी दे देता है, दो नाम दे देता है। कई बार स्पेलिंग में दो लेटर लिखेगा, डबल लेटर आएंगे नाम के अंदर, है ना। जैसे आकाश नाम है, आकाश में सिंगल ए आ सकता है, लेकिन कई लोग डबल ए यूज करते हैं। उनका रेट्रो प्लैनेट मिलेगा, या तो असेंडेंट लॉर्ड रेट्रो मिलेगा, या लगन में कोई रेट्रो प्लैनेट मिलेगा, या फिर मरकरी रेट्रो मिलेगा। शनि रेट्रो अगर असेंडेंट लॉर्ड नहीं है तो ज्यादा नाम पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका 11th लॉर्ड शनि रेट्रो है, एक्सीलेंट पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 11th लॉर्ड शनि रेट्रो हो जाए तो ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम दे देता है। सेकंड लॉर्ड होकर रेट्रो हो जाए, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम दे देता है। 10th लॉर्ड होकर शनि रेट्रो हो जाए, 100% आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है। 5th लॉर्ड शनि रेट्रो हो जाए, डबल साइन में बैठ जाए, ट्विंस बच्चे पैदा हो सकते हैं, बाकी पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। 4th लॉर्ड शनि रेट्रो है, दो माताएं हो सकती है ऐसे इंसान की। अब दो माताएं का ये मतलब नहीं है कि पिता की शादी दो होंगी, ये भी हो सकता है कि परिवार में कोई ऐसी फीमेल है जिसको वो माँ बोलता है अपनी ओरिजिनल माँ के अलावा। जैसे कई बार हो जाता है ना, अपनी चाची, मौसी, बुआ, नहीं बुआ को नहीं, चाची को, मौसी को, ताई को, दादी को, इनको माँ बोल देते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में एक कल्चर है थोड़ा बहुत कि उनको भी माँ बोल देते हैं, वैसा हो सकता है। 9th लॉर्ड शनि रेट्रो है, दो पिता हो सकते हैं, मतलब कई बार चाचा को, ताऊ को, छोटे पापा, बड़े पापा ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पर कुछ लोग करते हैं ऐसा, तो वो हो सकता है। ठीक है। 7th लॉर्ड रेट्रो है तो कई बार दो शादी भी दे सकता है, या फिर मान लीजिए 7th लॉर्ड शनि है, 10th हाउस में रेट्रो हो गया, तो शादी के बाद आपके स्पाउस के प्रोफेशन में चेंज 100% होगा। जब आपने शादी की थी आपके हस्बैंड से या वाइफ से, तब वो मान लेते हैं कि वे किसी जॉब में थे, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चला कि वो बिजनेसमैन बन गए हैं, यानी प्रोफेशन में बदलाव, कर्मा में बदलाव। 7th लॉर्ड 10th हाउस में रेट्रो है तो वो वहां पर बदलाव दे देगा। शनि रेट्रो, एक चीज मैं बताता हूं, शनि रेट्रो जिसका होता है, अगर वो 2nd हाउस 4th हाउस से कुछ कनेक्शन बना ले, ऐसे इंसान के घर में लंगड़ा कर चलने वाला कोई इंसान होता है, जिसके पैर में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है। ठीक है, शनि रेट्रो। ऐसे इंसान के खुद के भी पैरों में दिक्कत होती है, शनि रेट्रो, पैरों में चोट लगी होगी, कमजोर होंगे, एज के साथ दर्द होने लगेगा, पैरों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, शनि रेट्रो। और ऐसा इंसान पैदल भी बहुत चलता है, और कुछ टाइम बाद वो पैदल, ज्यादा पैदल चलना ही उसके पैरों में दर्द कर देता है। पैरों में दर्द होता है शनि रेट्रो के, पैर कमजोर होते हैं शनि रेट्रो के। अनलेस एंड अनटिल वो सूर्य और मंगल से कोई योग नहीं बनाना चाहिए। अगर सूर्य मंगल का कुछ संबंध, सूर्य शनि के साथ बैठ जाए, मंगल शनि के साथ बैठ जाए, वो तो बहुत अच्छा एक तरीके से फिर वर्कोलिक इंसान बना देता है, पावरफुल इंसान बना देता है। मेहनत, मजदूरी, जिम, स्पोर्ट्स, स्टेमिना, वो सारी चीजें दे देता है, अगर रेट्रो शनि के साथ सूर्य या मंगल का कुछ संबंध बन जाए तो। ठीक है, ये तो मैं बोल रहा हूं शनि रेट्रो है, अकेला बैठा है तब। ठीक है, तो लॉर्डशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी वीडियो में ये जो पार्ट मैं आगे का बताने वाला हूं, 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक सुन के जाना। शनि रेट्रो जब होता है, वो आपको प्रोफेशन में तो बदलाव देता ही देता है, वो आपको अच्छे से बुरा भी बना सकता है और बुरे से अच्छा भी बना सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए शनि के साथ केतु बैठा है, फॉर एग्जाम्पल शनि के साथ केतु बैठा है, और शनि की डिग्री 20 डिग्री है, केतु की डिग्री 15 डिग्री है। अब अगर ये शनि रेट्रो हो गया तो ये प्रॉब्लम है, करियर में ब्रेक, करियर में स्ट्रगल आपको देगा, क्योंकि शनि की डिग्री 20 डिग्री है, केतु की डिग्री 15 डिग्री है। शनि रेट्रो होकर केतु की तरफ जा रहा है, वो दिक्कत कर देगा। और अगर मान लीजिए केतु की डिग्री 25 है, शनि की डिग्री 20 है, अब ये शनि रेट्रो हो गया, अब ये बहुत अच्छा, अब ये ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि शनि जब आगे जा रहा था तो उसको केतु मिल रहा था, लेकिन वो रेट्रो हो गया, पीछे हो गया, दूर जाने लग गया केतु से, तो वो बहुत अच्छा हो गया अब। ठीक है, मान लीजिए शनि 15 डिग्री का, शुक्र 20 डिग्री का, अब ये रेट्रो हो गया, वीनस से दूर जा रहा है, दिक्कत है। और पता चला शनि 15 डिग्री का, शुक्र 10 डिग्री का, अब ये रेट्रो होगा तो वो शनि वीनस की तरफ जाएगा, अब ये बहुत अच्छा है,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब शनि से 4-8-12 देखना पड़ेगा, रेट्रो है तो उससे उसके ट्राइन में देखना पड़ेगा, ठीक है, वहां से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि शनि रेट्रो आपके लिए अच्छा है, बुरा है, या फिर किस एरिया ऑफ लाइफ के लिए अच्छा है और किस एरिया ऑफ लाइफ के लिए वो खराब है, वो पता चलेगा आपका इंडिविजुअल चार्ट देखने के बाद, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हो अपना शनि की पोजीशन बताना, राशि बताना, आसपास प्लैनेट्स बताना, ट्राइन में प्लैनेट्स बताना, ठीक है, लेकिन कोशिश करना 4-5 लाइन में बताओ, पूरा 30-35 लाइन मत लिखना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने की, लेकिन मैं शुरू में ही आपसे माफी मांग लेता हूं, क्योंकि कई बार कमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो बुरा मत मानना, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा आपको बताया जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी शनि की पोजीशन क्या है, शनि का किस तरीके से किन किन प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बाकी शनि रेट्रो और जुपिटर रेट्रो के ऊपर तो मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, फिर भी मैंने कोशिश की है आप लोगों को काफी कुछ बताने की। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।